हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लेकर आ गए हैं वार्षिक परीक्षा 2023 का कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान का जो है पेपर। ठीक है, तो इसमें देखिए समय दिया गया 2.5 घंटे और पूर्णांक 70 अंक है। तो आज इसे पूरा देखेंगे और जो है मैं इसका आंसर भी आपको बताते चलूँगा। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और ऐसे ही अगर आपको वीडियोज़ चाहिए एग्जाम से रिलेटेड तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नोट दिया गया है, खंड क में बहुविकल्पी प्रश्न है जिनमें 4 अ, उत्तर जो विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर चुनकर और हमारे सीट में भरिए। ठीक है, जो आपको मिलेगा एग्जाम में उसमें आपको भरना है। खंड ख में वर्णनात्मक प्रश्न है जिसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न जिसका आपको आंसर जो है लिखना होगा, जिसको आपको जो है आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते होंगे। और देखिए, चलिए शुरू करते हैं। खंड क का जिसमें दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक एक अंक का है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी तुल्य होता है। किसके तुल्य होता है? देखिए, हम जानते हैं एफ क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है। एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। तो वहाँ से जी का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। ठीक है, तो ऑप्शन ये वाला जो आपका है सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे दूसरा दिया गया है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होता है केवल अनावेशित कणों के लिए, केवल ग्रहों के लिए, केवल आकाशीय पिंडों के लिए या सभी पिंडों के लिए। तो ये देखिए, ये सभी पिंडों के लिए लागू होता है ना। तो द वाला जो है आपका ये सभी पिंडों के लिए सही हो जाएगा। आगे देखिए, जूल का मात्रक है। तो जूल देखिए कार्य का मात्रक है और ऊर्जा का। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी देखिए, शक्ति का मात्रक नहीं है। ठीक, यहाँ पे भी शक्ति का मात्रक नहीं, बल का मात्रक नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला ही जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, चौथा दिया गया है। चौथा है सामर्थ्य किस प्रकार की भौतिक राशि है? सदिश अदिश या दोनों प्रकार की। यहाँ पे देखिए, सामर्थ्य क्या होता है? कार्य बटे समय। तो कार्य भी अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है, तो ये भी देखिए अदिश राशि होगा। ठीक है, तो चलिए आगे पेज पे चलते हैं। आगे देखिए, दिया गया है पांचवा क्वेश्चन, बहते जल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये गतिज ऊर्जा, हाँ गतिज ऊर्जा ही होगी, क्योंकि बहता हुआ जल है तो गतिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, ये स्थिर जल में होती है। ठीक है, और रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सब नहीं होगी। ठीक है, आगे चलिए। आगे दिया गया है छठवां क्वेश्चन जिसमें दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन जो है शुद्ध अशुद्ध है? ठीक है, गलत जो कथन है वो आपको चुनना है। तो देखिए, सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय, ये बिल्कुल सही है। का देखिए, कार्य जो है, कार्य इज इक्वल टू बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ये भी बिल्कुल सही है। और कार्य बराबर सामर्थ्य गुणे विस्थापन, ये जो है अशुद्ध है। ठीक है, और आगे देखिए, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन स इज द राइट आंसर। आगे देखिए, सातवां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सातवां दिया गया है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, किसमें सर्वाधिक होती है? तो ठोस में। आप लोग याद रखिएगा, ठोस जो होता है उसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, द्रव में, गैस में और ये सब नहीं होगा, क्योंकि सबसे अधिक ठोस में ही होती है। आगे देखिए, रदरफोर्ड ने अल्फा का प्रकीर्णन प्रत्येक के लिए किस तत्व की पन्नी का उपयोग किया था? तो गोल्ड फॉइल का किया था। ठीक है, सोने की पन्नी का। ठीक, तो यहाँ पे आप टिक लगा देंगे। आगे देखिए, मतलब ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक के निकट कौन सी कक्षा होती है? तो के होती है, के एल एम एन ऐसे होती है ना, सबसे निकट के होती है। तो ऑप्शन आ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, 10वां क्वेश्चन दिए गए, 1H1 का नाम है। तो 1H1 का क्या नाम है? प्रोटियम नाम है। ठीक है, जिसका परमाणु भार भी 1 है और परमाणु क्रमांक भी 1 है, तो इसको प्रोटियम कहते हैं। आगे देखिए देखिए, H2O का अणु भार है। ठीक है, तो देखिए अणु भार कैसे निकालते हैं? H2O में देखिए H का कितना होता है? 1 होता है। ठीक, और 2 ठो है तो 2 हो जाएगा। तो ठीक, 2, और इसका देखिए ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। ठीक, 16 2 18, तो यहाँ से आप इसको टिक लगा लेंगे। 18वां क्वेश्चन। आगे देखिए यहाँ दिया गया है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। ठीक है, तो 2 8 1 हो जाएगा, 2 8 10 1 11। ठीक है, यही है, और बाकी ये सब गलत है। ठीक है, आगे देखिए, 13वां दिया गया है, शरबत एक है, क्या है? विलेन है, विलायक है, विलेय है या कोई नहीं? ठीक है, तो ये देखिए, शरबत में सब कुछ मिक्स करके ये विलेन हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, चेचक एक रोग है, संक्रामक है, असंक्रामक है, बीजाणु जनित है और कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए संक्रामक जो है राइट आंसर हो जाएगा। 15वां देखिए, कुकुरमुत्ता एक पौधा है, स्वतंत्र जीवी, मृतोपजीवी, स्वपोषी और कोई नहीं। तो ये देखिए मृतोपजीवी, क्योंकि जो मरे मरे गले जो भी पेड़ पौधे होते हैं या कुछ भी होता है उस पे उगता है। ठीक है, तो ये मृतोपजीवी है।
और आगे देखिए 16वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन दीर्घकालिक रोग है? तो जुकाम देखिए ये 1 हफ्ते के अंदर ही ठीक हो जाता है, ठीक है? और आई फ्लू भी बहुत कम समय का होता है, ठीक? और दस्त भी कम समय, पीलिया जो है वो लंबे समय तक चलता चलता है, ठीक है? तो वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 17वां क्वेश्चन दिया गया है, सोलर कुकर किस ऊर्जा पर आधारित है? सोलर कुकर है तो ऑब्वियस सी बात है सौर ऊर्जा पर ही आधारित होगा, ठीक है? तो ऑप्शन सही इज द राइट आंसर। आगे देखिए 18वां दिया गया है, कुक्कुट पालन किससे संबंधित है? कुक्कुट पालन देखिए मुर्गी पालन से संबंधित है। इसमें बत्तख वगैरह भी आ सकती हैं, बट यहाँ पे मुर्गी पालन है। बाकी ये सब जो है गलत है, ठीक है? आगे देखिए 19वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से स्वपोषी है? सवाल, ये कवक या ये सब जो भी है, देखिए सवाल जो होता है वो स्वपोषी होता है, बाकी ये सब जो है परपोषी होते हैं, और बाकी ये सब जो है आंसर नहीं है, ठीक है? ये सवाल जो है आपका राइट आंसर है। आगे देखिए 20वां क्वेश्चन दिया गया है, वन संरक्षण संबंधित कानून भारत में कब लागू किया गया था? ठीक है, तो ये सब ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें देखिए 1980 जो है ये राइट आंसर है, ठीक है? वन संरक्षण संबंधी कानून 1980 में जो है लागू किया गया था। आगे देखिए आगे आ जाता है खंड ख, ठीक है? इसमें हमको वर्णनात्मक प्रश्न करने हैं, जिसमें 21वां क्वेश्चन देखिए जो है कैप स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर लिखिए, ठीक है? ये क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल जी का अर्थ होता है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है? जो पृथ्वी अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है ना, तो जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिसका स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है? और ये कैपिटल जी मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है? तो इसका देखिए अंतर क्या है, इसका मान विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है, और इसका मान जो है ब्रह्मांड में सभी स्थानों पर नियत होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है ना, तो सभी स्थानों पर जो है नियत होगा। और देखिए इसका औसत मान पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है? पृथ्वी की सतह पर, ठीक? और जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा जो है स्क्वायर होता है, ठीक है? आगे देखिए स्मॉल जी जो होता है सदिश राशि होती है, ठीक है? और जो कैपिटल जी है अदिश राशि होती है, ठीक है? और ये देखिए वेग है, ठीक है? त्वरण है, ठीक है? त्वरण है तो इसमें जो है सदिश राशि है, ठीक है? और इसका मात्रक जो है मीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और इसका मात्रक जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कार्य सामर्थ्य ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा की परिभाषा लिखिए, ठीक है? ये देखिए 4 अंक का है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो देखिए कार्य में आप लिखेंगे, कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, अर्थात वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है? ये कार्य की आप जो है परिभाषा लिखेंगे। आगे चलते हैं। आगे देखिए सामर्थ्य को देखते हैं, ठीक है? सामर्थ्य अथवा शक्ति जो एक ही होता है, ठीक है? एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, अर्थात कार्य करने की दर जो है तो शक्ति कहलाती है। इसे इसे ही सामर्थ्य भी कहते हैं, ठीक है? इसे पी से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं, और पी बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय W/T, ठीक है? तो इतना आप इसमें लिखेंगे। और आगे चलिए, और आगे देखिए ऊर्जा क्या दिया गया है, ऊर्जा क्या होता है, देखिए वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, इसका मतलब जूल होता है, ठीक है? ये आप इसकी परिभाषा में लिखेंगे या लिख देंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये भी है, ये दोनों में से आप एक ये मात्रक सहित आप ये इतना परिभाषा उसमें लिख लेंगे। आगे देखिए गतिज ऊर्जा में आप क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। अतः गतिज ऊर्जा बराबर जो के होता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के बराबर होती है, ठीक है? तो ये जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान तथा v वेग है, ठीक है? और ये आप इतना लिख लेंगे, ठीक है? यहाँ तक आप इसमें लिख लेंगे, ठीक? तो देखिए यहाँ पे आपका ये सभी परिभाषा आप लिख चुके होंगे, तो यहाँ से अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगता है और वह वस्तु बल की दिशा, आगे देखते हैं, बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित होती है, तो वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य होगा, कितना कार्य होगा, ठीक है? तो हम जानते हैं, रुकिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए कार्य हमसे पूछा है, ठीक है? तो कार्य क्या होता है, W बराबर जो है उसमें कितना बल लगा और उसमें बल की दिशा में कितना विस्थापन हुआ, तो F गुणे S, ठीक है? तो यहाँ से हम बल और
जो है कितना विस्थापन हो उसका मान रखेंगे। तो देखिए 5 न्यूटन का बल लगा, ठीक, और विस्थापन कितना हुआ, 2 मीटर था ना, ठीक। तो 2 मीटर विस्थापन हुआ, तो यहाँ से डब्ल्यू का मान आ जाएगा 5×10 जो है जूल, कार्य का मात्रा जूल होता है, ठीक है। इतना आप ऐसे कर लेंगे। और आगे देखिए यहाँ पे अब जब एग्जाम में लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे बल जो है, बल बराबर जो है 5 न्यूटन दिया गया है और विस्थापन बराबर इतना दिया गया है। ऊपर आप लिख के दिया है करके लिख के फिर ऐसे फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए किसी वस्तु का भार चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी के भार का जो है 1/6वां भाग हो जाता है, क्यों, ठीक है। तो ये देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो चंद्रमा का द्रव्यमान है, ठीक है, वो पृथ्वी के द्रव्यमान से 1/6 है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे जो है भार जो कैलकुलेट करते हैं तो उसमें भी कमी आती है 1/6 का, ठीक है। उसका द्रव्यमान कम है तो वो उसमें जो गुरुत्वीय त्वरण लगाएगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो लगाएगा वो 1/6 ही होगा, ठीक है। मतलब 1/6 कम मतलब कम होगा 6 टाइम्स। तो इसलिए यहाँ पे ये ऐसा कारण है। तो इसको आप लोग लिख लेंगे क्योंकि उसका द्रव्यमान 1/6 है, ठीक है। तो आगे देखिए 25वां क्वेश्चन दिया गया है, समस्थानिक व संभारिक की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए समस्थानिक को देखते हैं। समस्थानिक जिसको आइसोटोप्स भी कहते हैं, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे परमाणु क्रमांक देखिए हाइड्रोजन को लिया गया है, जिसमें देखिए परमाणु क्रमांक एक 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 समान है, लेकिन परमाणु भार देखिए इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3। तो देखिए 1H1 को क्या कहते हैं, प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटेरियम और 1H3 को जो है ट्राइट्रियम, ठीक है। तो इस प्रकार ये समस्थानिक के उदाहरण भी हो गए, ठीक है। इस प्रकार आप लिखेंगे। आगे देखिए संभारिक को देखते हैं। संभारिक देखिए दिया गया है, संभारिक जिसको आइसोबार भी कहते हैं, वे तत्व जिनके परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं संभारिक कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके परमाणु क्रमांक परमाणु भार जो है समान होते हैं ना, भारिक संभारिक है, तो यहाँ परमाणु भार समान है और परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार आप इसको एग्जाम में लिखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, सोडियम पोटेशियम कार्बन और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए सोडियम का जो है परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसका देखिए निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पहले में 2 होता है, दूसरे में 8 और तीसरे में बचा हुआ 1, ठीक है, 2 8 1। और देखिए पोटेशियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 19, तो इसमें देखिए 2 आ जाएगा, 8 हो जाएगा और बचा हुआ कितना, 9, ठीक है। इसमें 18 आ सकता है, 2 8 18, तो इसमें देखिए 9 बचा हुआ आ जाएगा। और देखिए कार्बन का जो है 6 होता है, तो देखिए परमाणु क्रमांक तो यहाँ पहले में देखिए पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 4 2 6 हो जाएंगे, ठीक है। और आगे देखिए नाइट्रोजन का 7 है, तो देखिए पहले में 2 आ जाएंगे और दूसरे में 5, दूसरे जो है कोष में जो है 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख कर आएंगे। आगे देखिए आगे क्वेश्चन दिया गया है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक जो है 19 है, द्रव्यमान संख्या 39 है, तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ पे इसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो होता है इज इक्वल टू द्रव्यमान संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 39 दिया गया है, ठीक। और उसका परमाणु क्रमांक जो है 19 है, तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसका प्रोटॉनों की संख्या होती है, ठीक है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या हम रख देंगे 19 बराबर 39, ठीक। और यहाँ पे न्यूट्रॉन हमको निकालना है, तो बराबर 39 माइनस 19, ठीक। यहाँ से 19 घटाएंगे तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा, ठीक। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो है 20 है, ठीक है। यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आगे देखिए ये क्वेश्चन हो गया। और 28वां क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन सल्फर मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम का जो है परमाणु क्रमांक लिखिए, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक पूछा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक। सल्फर का 16 होता है, ठीक है। और आगे देखिए, और मैग्नीशियम जो है 12 होता है और एल्यूमिनियम का कितना होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, ठीक है। तो बीजी एवं अनावृत बीजी में अंतर लिखिए, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए ये अनावृत बीजी और आवृत बीजी, ठीक है। इसमें देखिए इसमें बीजांड अंडाशय के अंदर नहीं बनते, अर्थात नग्न अवस्था में होते हैं। इसमें बीजांड अंडाशय के अंदर बनते हैं
अर्थात निषेचन के पश्चात फल में बीज पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें संवहन ऊतक कम विकसित होते हैं, अर्थात दारू एवं पोषवाह के सभी घटक उपस्थित नहीं होते हैं। इसमें संवहन ऊतक पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, ठीक है। इसके देखिए जननांग शंकु में बनते हैं, ठीक। इसके जननांग पुष्पों में पाए जाते हैं। ये पादप शुष्कोद्भिद झाड़ी व वृक्ष होते हैं। और ये देखिए ये पादप प्रायः शाक झाड़ी वृक्ष लता आदि होते हैं। ये जलोद्भिद और समोद्भिद व शुष्कोद्भिद भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको लिखना है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन दिया गया है, ये हो गया, ठीक। और आगे देखिए तीसवां क्वेश्चन दिया गया, कोऑर्डिनेटर तथा नॉन कोऑर्डिनेटर में अंतर लिखिए, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेटर तथा नॉन कोऑर्डिनेटर में अंतर, ठीक है। तो इधर देखिए दोनों साइड आप लिख लेंगे। और देखिए पहला दिया गया है, इसमें किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। और इसमें देखिए इसमें नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होती है, ठीक है। सेकंड देखिए इसमें गिल दरारें पाई जाती हैं, इसमें गिल दरारें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तीसरा देखिए इसमें तंत्रिका रज्जु पृष्ठ भाग में होती है तथा खोखली होती है, ठीक है। और आगे देखिए इसमें तंत्रिका रज्जु जो है अधर भाग में होती है तथा ठोस होती है, ठीक है। आगे देखिए चौथा देखिए इसमें जो है कॉर्डेटा को निम्नलिखित संघों में बांटा गया है, मत्स्य वर्ग, एम्फीबिया वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनी वर्ग। और ये देखिए नॉन कॉर्डेटा को निम्नलिखित संघों में बांटा गया है, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेट्रेटा और प्लीहेंथमेंथीज और एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इस प्रकार आप इसको देख लीजिए और इसको आप लिखेंगे, ठीक है। इधर कॉर्डेटा इधर नॉन कॉर्डेटा, इसको आप करेंगे। आगे देखिए 31वां क्वेश्चन दिया गया है, पारितंत्र की परिभाषा लिखिए तथा इसके घटकों का केवल नाम लिखिए, ठीक है। तो इसको मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिए अथवा लिख लीजिए, ठीक है। तो वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारकों के बीच संबंध दर्शाता है उसको जो है पारितंत्र कहते हैं, ठीक है। पारितंत्र के दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक, ठीक है। जैविक घटक में आप जो है सजीव जो होते हैं उसको उसको लिख सकते हैं, जैसे जीवाणु, कवक, जो है ये सब जो जितने भी सजीव टाइप के होते हैं ये आप जैविक घटक में लिख सकते हैं। अजैविक घटक में आप लिखेंगे वातावरण में उपस्थित जो वायु होती है, मृदा होती है, जल होती है, ये सब जो है अजैविक घटक है। ये सब मिलके जो है पारितंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। आगे देखिए वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके कारण तथा प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय लिखिए, ठीक है। तो ये देखिए 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं अच्छे से बताने में जो है प्रॉब्लम होगी, तो आप ये सिंपल भी है थोड़ा, ठीक है। तो बहुत लंबा मैं नहीं बता पाऊँगा, तो यहाँ से आप इसको क्या करिए अपने बुक वगैरह में देख लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप इसको खुद से करिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पेपर समाप्त होता है। और पेपर ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।